अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। शुरू करता हूँ रब्बी जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। आपको मलक मोहम्मद नवाज, मैं और आप आम पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। PSL का फाइनल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि PSL में जो कराची की टीम और इस्लामाबाद की टीम जो फाइनल से बाहर हुई है, मुझे तो हैरत और हंसी इस बात भी आ रही थी कि जब कराची की टीम मैच हारी है तो इमाद वसीम और उसके लय लगे रोने की एक्टिंग कर रहे थे। और मेरे भाई, आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपके पास हर्षल गिब्स और वसीम अकरम जैसे लेजेंड प्लेयर यहां पे बैठे हुए। आपको इसके अलावा और कहां से आपने ट्रेनिंग लेनी है? आपके पास वो बॉलर है जो अपील करते करते गिर जाता है, आपके पास वो फील्डर है जो कैच लेते लेते गिर जाता है। ना आपके बॉलरों को बॉलिंग करनी आती है, ना आपके फील्डर फील्डिंग कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि जो आपके बैट्समैन हैं सवाए बाबर आजम के, शर्जील खान को आपने ओपनर रखा हुआ है। वो पूरी सीरीज में, पूरे PSL में सिर्फ एक मैच में चला है, उसने सिर्फ एक मैच में स्कोर किए हैं। जिस दिन आप प्ले ऑफ का मैच खेल रहे थे उस दिन शर्जील को इरफान की बॉल समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि शर्जील खान, उनके दिमाग में ये चीज है कि सिर्फ एक बॉल मिडिल स्टंप पे आएगी, बॉल उठ के आएगी और मैंने मिड ऑन के ऊपर छक्का मारना है। कवर में, पॉइंट में शर्जील खान साहब ने कसम खाई है कि मैंने नहीं खेलना है। तो जब आपके पास, आपकी टीम के अंदर में ये क्रेडिबिलिटी है, हमारा नया टैलेंट ये है, तो फिर बताएं कि हम रो क्यों रहे हैं, हमें अफसोस क्यों हो रहा है? हम ये क्यों नहीं समझते कि यार हमारी परफॉर्मेंस घटिया नहीं, इंतहाई घटिया थी। दूसरी तरफ आ जाए मोहम्मद आमिर की तरफ, और भाई आपको बॉलर, आपको एज अ बॉलिंग स्क्वाड का हेड बनाया हुआ है। आप वो बंदे हैं जिनके ऊपर इन्हिसार करती है कराची की टीम के, आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो कराची की टीम मैच जीतेगी। आप अपनी बॉलिंग आउटसाइड की ऑफ स्टंप कर रहे हैं जैजी को, हजरतुल्लाह जैजी, ताकि वो आपको छक्का ना मार सके। वो आपका कहां पे यार कर, आपने कहां पे वो बॉलिंग है जो आपने विराट कोहली को और उसकी टीम को करवाई थी, जो उनका गुरूर खाक में मिला दिया था? आप वो बॉलिंग क्यों नहीं करते हजरतुल्लाह जैजी को? दूसरी तरफ आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ, एक बेहतर टीम, एक अच्छी टीम। लेकिन मुझे बताएं शादाब खान साहब, आप जो रो रहे हैं, आपने बॉलिंग में क्या असर किया अपना? आपके कीपर ने उस बंदे का कैच छोड़ा जिस बंदे का कैच अगर हो जाता तो गारंटी के साथ आप मैच जीत जाते थे। आपकी पूरी टीम 120 रन पे आउट थी, वो तो भला शादाब खान का जो आके खड़े हो गया और 3-4 छक्के उन्होंने मार लिए। अब आप क्या समझते हैं? शादाब को आप बोलेंगे जाओ भाई, हम तो कुछ नहीं कर सके, आप छक्के भी मारे, और फिर उसको ये भी कहेंगे कि हजरतुल्लाह जाजी को अंदर बॉल करो, जार कर मारो, ताकि वो आपको उठा के छक्का मारेगा, और वो इतना लंबा छक्का मारता है कि बॉल नजर भी नहीं आती। क्या आपने ये ठान लिया है कि हसन अली आपकी ग्राउंड में फील्डिंग भी करेगा, बॉलिंग भी वही करेगा, बैटिंग करने के लिए भी वो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं? 4 ओवर में आपने 60 स्कोर दिए, आपको शर्म नहीं आती? फिर जब आपने हजरतुल्लाह जाजी को आउट करना है तो उसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे? आप डिफेंस क्यों कर रहे हैं? आपको पता है 175 स्कोर उन्होंने बनाना, कोई थोड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन आपने एक प्लेयर को लूज कर दिया और उस प्लेयर ने उठा के आपको ऐसा पीटा कि आपके होश ठिकाने लग गए। पाकिस्तान के पास इस वक्त न तो बॉलिंग में टैलेंट है, न बैटिंग में टैलेंट है। रमीज राजा साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर में हजरतुल्लाह जाजी जैसा प्लेयर ही नहीं है। पूरी सीरीज में पाकिस्तान के बाबर आजम के अलावा किसी प्लेयर ने स्कोर नहीं किए। मोहम्मद रिजवान खेल रहे हैं और आज उसकी टीम का मैच है, और इंशाल्लाह मैं उसकी सपोर्ट में हूं। इंशाल्लाह आज मोहम्मद रिजवान की टीम जीतेगी, क्योंकि रिजवान फ्रंट पे आके अपनी टीम को लीड करता है। और अगर एक बार फ्रंट पे, अगर एक बार रिजवान आके रुक जाएगा तो कोई भी रिजवान को आउट नहीं कर सकता। अभी तक पाकिस्तान हजरतुल्लाह जाजी जैसा प्लेयर, जैसा बैट्समैन अपनी फील्ड में नहीं लेके आ सकी। हमने वो लड़के इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिन्हें बॉल पकड़ने का नहीं आता, जिन्हें सिर्फ ये मालूम है कि दौड़ के जाना है, जाके बॉल करनी है, कहां भी पहुंच जाए भूल जाओ। आपके पास बॉल है ना, तो आप
डाई लगा सकते हो, ना आप कैच पकड़ सकते हो, ना आपके पास कोई और वैरायटी है कि आप बॉल को कम से कम रोको बाउंड्री की तरफ जाने के लिए। हमें हमारे सारे थिंक टैंक वहां पे ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमें प्लेयर लेके आने की जरूरत है, बैट्समैन लेके आने की जरूरत है। अफसोस के साथ कि फखर जमान जैसा प्लेयर दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फखर जमान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझती। पूरे टूर्नामेंट में फखर जमान ने 150 बनाई है, 10 मैच आप खेल चुके हो, आप 150 बना के आपको शर्म नहीं आती? और फिर हम किस मुंह से कहेंगे कि पूरी पाकिस्तानी कौम टीवी के सामने बैठी होगी और वो दुआएं मांग रही होगी कि या अल्लाह पाकिस्तान को जिता दो। क्यों यार हमेशा हम दुआओं के लिए रह जाते हैं? क्यों हमेशा हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को जिता दो? आप इसकी पेमेंट लेते हैं, आपका ये काम है, आप जाके अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छा परफॉर्म करें, हार जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आप परफॉर्म तो करें। एक बॉल आती है आपके पास, आप बॉल को पकड़ने से पहले गिर जाते हो, आप अपील करते करते ऐसे हाथ उठाते हो, नीचे गिर जाते हो, रन लेते लेते आप गिर जाते हो। तो ये पाकिस्तानी टैलेंट है, ये पाकिस्तान हमने ये लड़के इंट्रोड्यूस करवाया कि आने वाले वक्तों में हमारे ये लड़के रिप्रेजेंट करेंगे। सर पाकिस्तान की टीम के लिए अगर इंटरनेशनल सतह पे हमने मुकाबला करना है किसी टीम का, तो पाकिस्तान को हजरतुल्लाह जाजी जैसे प्लेयर चाहिए। शर्जील खान जैसे प्लेयरों का नाम लिस्ट में से मिटा दें, वो किसी काम के नहीं है। आसिफ अली ने 2 दिन पहले कहा था कि कुछ लोग कहते हैं मैं 2 ओवर का प्लेयर हूं। मेरे भाई आप 2 ओवर का प्लेयर नहीं है, आप 2 बालों के प्लेयर हैं। 2 बालें भी आप ढंग से नहीं खेल सकते। अगर कोई आ जाए आपने लगाना है, छक्का हो जाएगी, लेकिन कोई बॉलर सीधा सा आ जाए आपके सामने, आप उसकी बॉल ही नहीं खेल सकते हो। आपकी टांगे काम रही होती है जब आप बैटिंग करने के लिए जाते हैं, आपके पास तो वैरायटी ही नहीं है, आप तो स्ट्रोक ही नहीं खेल सकते। अच्छी टीमों के इंडिया के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड के सामने जब आप जाएंगे आपके तो होश खता हो जाएंगी। आपसे तो बेहतर शादाब खान है जो जाके कम से कम वहां पे कुछ चौका छक्का तो लगा लेता है, सिंगल डबल तो कर लेता है एटलीस्ट। आपसे बेहतर तो फाहिम अशरफ है जो कम से कम खेलता भी सही है और वहां पे बॉलिंग भी करता है। इसके बाद आपने हैदर अली को इंट्रोड्यूस करवाया। अल्लाह व खुदा के बंदे, इतना ही हैदर अली को इतनी सेंस नहीं है कि उसको भेजा किस लिए किया है यार। आपको इसलिए पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, आपको इसलिए पाकिस्तान की टीम आगे लेके आई है, आपको इसलिए पाकिस्तान की मैनेजमेंट आगे लेके आई है कि आप यंग हो, एनर्जेटिक हो, आपके पास स्ट्रोक है, लेकिन दिमाग नहीं है। आपको समझ नहीं आ रही कि कौन सी बॉल अच्छी है, कौन सी बॉल कहां पे पड़ रही है और कहां पे उसको स्ट्रोक लगाना है, कौन सी बॉल कहां पे जा रही है। आपने बस आना है, आके शॉट मारनी है। दूसरा शाहिद अफरीदी हमें मिल गया है जिसने हजारों मैच पाकिस्तान को हराए हैं, चंद मैच पाकिस्तान को जिताए और पाकिस्तान का हीरो बन चुका है। ऐसे नहीं चलता। हैदर अली जैसा प्लेयर तकरीबन वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन हैदर अली को सिखाने की जरूरत है। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप बॉल किधर आ रही है और आपने बॉल को कहां पे खेलना है। बहरहाल आज PSL का फाइनल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइनल होने वाला है। एक तरफ मोहम्मद रिजवान की लीडरशिप है और दूसरी तरफ हजरतुल्लाह जाजी की शानदार और धुआंधार और कातलाना बैटिंग है। इनके पास मुल्तान सुल्तान के पास भी अच्छी बॉलिंग वैरायटी है, जबकि टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट बॉलिंग पेशावर वालों के साथ है। मैं पेशावर वालों को 10 में से 8 नंबर देता हूं क्योंकि वो मोस्ट फेवरेट है, लेकिन मेरी सपोर्ट मुल्तान सुल्तान की तरफ है क्योंकि वहां पे मोहम्मद रिजवान है। अगर पहले बैटिंग करके मुल्तान सुल्तान की टीम 180 बनाती है तो 100% मुल्तान सुल्तान की टीम को मैच जीतना चाहिए और वो जीत जाएगी। लेकिन अगर बाद में बैटिंग करती है तो 170, 165, 70 तक उनको रोकना पड़ेगा। अगर इससे ज्यादा स्कोर हो गया फिर भी जीतेंगे, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।